गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो इस राजदीदी ब्लॉग तो फैमिली, सबसे पहले मेरी तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग मेरी वीडियोस में इतना कम व्यूज़ क्यों कर रहे हो। कम से कम एक दो वीडियोस वायरल करिए और 1K तक तो पहुंचाइए। अभी तक मेरी कोई भी वीडियो भूत में लग रही हूँ। हाँ, मैं कभी ब्रश करके आती हूँ। ओके। अभी मेरे ब्लॉग की एक भी वीडियो भी 1K तक नहीं पहुंची है, तो 1K तक तो करिए। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी किया करिए। तो फिलहाल अभी हम लोग चाय नाश्ता करके बढ़िया, रिद्धि का मेकअप चल रहा है, चाय नाश्ता करके बैठे हैं धूप में। अभी गए थे हम, दीदी, रिद्धि, सब कोई धूप पे बैठे हुए थे क्योंकि दीदी से कुछ बातें कर रहे थे। तो अभी रिकॉर्ड कुछ नहीं किया दीदी का, अभी करेंगे। अभी हम लोग नीचे आए हैं तो दीदी जल्दी ही जाएंगी। बस मैंने बताया था कि एक केस के सिलसिले में आई थी, तो वो आज कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। पाउडर नहीं लगाते गर्मी में, अरे ठंडी में। तो वो एक केस के सिलसिले में आई थी, वो भी हो गया। और अब आए, फिर हम लोग चाय नाश्ता किए, कुछ देर बैठे, बातचीत किए। बहुत सारी बातें करनी थी जो नहीं हो पाती है नॉर्मली। इतने कम टाइम के लिए आ रही हैं कि ऐसे भी वो बातचीत नहीं हो पा रही। तो अभी बैठ के थोड़ा बहुत बातचीत की है और अब जा रही हूँ वो तैयार होने, क्योंकि समय मतलब जल्दी पहुँचना भी है, क्योंकि वहाँ पे भी भैया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और तो वहाँ छोड़ के आई हैं तो थोड़ा सा अजीब तो लग रहा होगा। जब आपकी फैमिली में किसी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो वैसे भी मन नहीं लगता, और हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो तो बिल्कुल ही मन नहीं लगता। तो इस वजह से ये हो रहा है कि जल्दी से पहुंच जाते हैं। तो अब वो तैयार हो रही हैं, तैयार हो जाएंगी तो आपको मिलवाएंगे उनसे और चलते हैं। अभी देखते हैं कि आगे और क्या क्या करने वाले हैं। ये देखिए, जो मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं हाँ, उसका बेल लाइक कर देना और शेयर सब्सक्राइब। अच्छा, ठीक, बस। हाँ बस। और सबसे मेरी मम्मी के भी और मेरी भी, बुआ के भी, ओके, दादी के भी, चलो ठीक है, फूफा के भी, फूफा का भी। हाँ। तो फूफा हो सकता है ये वीडियो देख रहे हो तो फूफा को कह दो, फूफा आई लव यू, फूफा आई लव यू। जल्दी आइए और अपनी तबीयत को जल्दी से ठीक कर लीजिए। अपनी तबीयत को जल्दी से ठीक कर लीजिए। ओके ओके। सो चलते हैं। फिलहाल अभी देखते हैं कि आगे क्या क्या करने वाले हैं, और दीदी तैयार हो जाएंगे तो उनसे मिलवाते भी हैं आपको। और दीदी भी तैयार हो रही है, तो बने रहिए। ये आ गई, अपनी बहन को सूंघते हुए चली आती हैं। इनकी बहन बेचारी ससुराली बहुरिया हमारी बहुरिया बन गई है। हाँ, बहुरिया बन गई है, आती है रुकती नहीं है। और जाने के लिए कितनी तेजी में रंग लगा रही है, देख लीजिए। अभी नीचे का पैर नहीं दिखाएंगे तो फिर इनकी सुंदर टांगे दिख रही है। बहुत तेजी में तैयार हुई हैं। सुबह जब कोर्ट जाना था उसको 3-4 घंटा लगा, लेकिन अभी घर जाना है, अपने मनई को छोड़ के रह नहीं पा रही है बिल्कुल भी। याद आ रही है आपको? नहीं, लुलु मॉल जाना है तो नहीं, जाना है। शाम कई बार बेचारी अपने पति को, प्यारे पति को याद की हैं। बहुत प्यार कर रही है। इन लोगों को प्यार हो गया है, हम लोगों का प्यार खत्म हो गया, इनका शुरू ही नहीं हो रहा। बस इनका 1-2 साल में इनका भी विकेट गिराने वाले हैं इनकी माँ। हमारी शादी पुरानी ना हो, हम इनकी माँ को भड़का के इनकी शादी पहले करा देंगे। तो हमारी बहुरिया देखिए आ चुकी थी बेचारी, दिन में अपना केस वेस लड़ा के चली आई। सारे केस जीत लिए उतनी देर में, हमने चल दिया। केस वेस जीत लिए, रंग लगा रही है, हमको लग रहा पहली बार लगा रही है ना। और ये रंग कैसा लगा रहे, पूरी उंगलियां डुबो ले रहे हैं उसमें। नहीं, पूरा लग नहीं रहा है, लगा दे क्या? नहीं, अभी लगा लेंगे, अभी लगा लेंगे। हाँ, पहली बार दीदी। अच्छा, शादी से पहले आपने कभी नहीं रंग लगाया था ना? हम लोग तो
हमें तो इतनी ज़्यादा आदत थी, पहले मम्मी लोग रंग लगा लेते थे और मोजा रंग लगाना बहुत बेकार लगता है। हमको इतना अच्छा लगता था, फिर मोजा उतार के अपनी फ्रेंडों को दिखाते थे, देखो रंग लगा। हम लोग कन्या खाने जाए ना तो सब लगा देते थे। हाँ। तो हम कहते थे केवल हमें बिंदी छुआ ऊपर, बस पूरा ना पोतना। अच्छा, हम नहीं छुआते। हाँ पूरा एड़ी वेड़ी ऐसे करते थे। अब बिटिया को भी मम्मी एक तो मम्मी क्या जब रंग लगाएंगी तो सबकी चप्पल पहनेंगी, उसके बाद सबकी चप्पल लाल 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 लाल, और फिर जब पैर उतारो देखो नीचे हम भी लाल बैठे हैं। तो चलिए अभी दीदी रंग वंग लगानी है, फिर बहुत तेजी में निकल जाएंगे। ही अच्छा लगता है ना। हाँ ये कलर ही अच्छा, यही कलर अच्छा। मम्मी को भी गुलाबी अच्छा लगता है, महावर जो होता है। ओह हम लोग को गुलाबी, हमको तो बहुत ऐसे देहाती वाला लगने लगता है। वो महावर ही ज़्यादा लगाते हैं, मतलब वो जो अच्छा वाला गुलाबी नहीं आता एकदम महावर वाला, वो पीछे चले गए, क्या करेंगे, गुस्सा गए ना कि तुरंत क्यों नहीं चली। लुलु मॉल नहीं जा, केवल इस लड़की की वजह से लुलु मॉल जाने नहीं, वो एक बार ऐसे ही बोला आए थे कि जल्दी जल्दी बस कोर्ट से लौटे नहीं, चलो चलो चलो। हाँ चलो 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 चलो। दीदी कहे कि अरे पहले हम रुको, अभी हम आ जाना होगा नीचे। वंशु तो आधी है ना। अच्छा रिद्धियों गई हुई है साथ, हमको भी लग रहा है। कल हमसे कहती रिद्धिया के हमारे साथ खेलिए चल के, हम क्या सो फैमिली दीदी फाइनली घर जा रही थी। घर जाने में हमारे यहाँ ये छोटी माँ काली जी की मंदिर है, तो वहाँ पर जो रही थी और घर के लिए निकल रही थी। पापा उनको छोड़ने जा रहे थे, तो बस दीदी जा रही थी, के लिए आई हुई थी। चली गई है और दीदी के जाने के बाद दीदी बहुत रो रही थी और बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए दीदी को अभी सुला दी, क्योंकि सुबह से एग्ज़ाम देने गई थी तो सोई नहीं हुई थी। और फिर वो जब जा रही थी तो फिर बहुत रोई है, तो अभी मैंने सुला दिया है। तो अभी मैं बस ऐसे बैठी हूँ, थोड़ा सा ब्लॉगिंग वगैरह कर रही हूँ और अभी जा रही शॉर्ट वीडियो बनाने हैं। फिर उसके बाद थोड़ा शाम 5:15 हो गया है, 5:45 बजे तक शाम की चाय भी बनाएंगे, तो तब तक बैठे हैं थोड़ा सा वीडियोस बनाते हैं। फिर आपसे सो फैमिली इधर मैं आ गई हूँ चाय बनाने। तो नीचे मैंने चाय पहुँचा दिया था, अब बच गए थे केवल हम और मम्मी। तो मम्मी और हम, जब मम्मी भी कुछ कर रही थी तो मैंने कहा जो थोड़े से बर्तन निकल गए उसको भी साफ़ कर लेते हैं, तो वही बर्तन साफ़ कर रहे हैं। और नीचे भी जी चाय दे आए हैं और बस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आलस लग रही थी, काम करने का कुछ मन नहीं कर रहा था, क्योंकि किसी के जाने के बाद जितनी एनर्जी रहती है ना सब निकल जाती है। तो दीदी के आने का उत्साह कल इतना ज़्यादा था कि इतना सारा काम कर लिया, लेकिन आज जब चली गई तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ काम ही नहीं है और कोई काम ही करने का मन नहीं कर रहा था। तो बहुत देर तक हम रूम में बैठे थे, टाइम मतलब बीता और किसी तरीके से, और फिर उसके बाद हम निकले हैं और अपने कामों में लग गए। हमने कहा चलते अब चाय वाय, मम्मी का भी काम वाम हो गया था तो बस चाय वाय निकालने के लिए चले आए, क्योंकि शाम की भी चाय हम और मम्मी साथ में ही बैठ के पी लेते हैं, तो इसी वजह से चाय वाय पीते हैं। फिर आपसे आगे मिलते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या करने वाले हैं अब। सो फैमिली सब जब चाय वाय पी ली तो रिद्धि उठ गई थी, और रिद्धि उठने के बाद बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी और बहुत ज़्यादा देर तक रोई है। बस उसको समझती कि हाँ बुआ क्यों चली गई, बुआ को रहना चाहिए था, और बुआ मुझे बुआ की बहुत याद आ रही है। वो बस ऐसे ही कह के जब भी दीदी को याद करती है वो यही सब कह के रोती है। फिर बहुत मना के किसी तरह अपने कहा चलो तुम्हें कुछ चीज़ें दिला के लाते, तो घर के ही पास एक दुकान थी तो वहीं चले गए थे उसको लेके, कि इसका थोड़ा माइंड फ्रेश हो और फिर मैं अपने आगे के काम को कर पाऊँ। तो बस इसीलिए यहाँ आए हुए हैं। इतनी देर से मस्ती काटने के बाद अब हो गया है टाइम 8:30 बज गया। कुछ खाना स्पेशल बनाना नहीं था, इसलिए बहुत आराम से सारे कामों को किए हम, और बहुत देर से बैठ के बस बातचीत चल रही थी, सासू माँ मेरी और बच्चे भी थे। तो अब टाइम आ गया है कुछ खाना वाना जो भी थोड़ा बहुत बनाना है वो बना ले। तो बताते खाना इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी, तो उसमें से कुछ बचा है। और अजीत का ऐसे बाहर पार्टी साथी, और मैं घर पे ही। आज मेरा बहुत दिन से कुछ नॉनवेज जैसा खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं सैटरडे को बिल्कुल भी नहीं खाती। मम्मी से फिर मंडे का कल खाऊंगी। ओके, तो इस वजह से वो तो नहीं खाएंगे, अब कल जरूर खाएंगे। हटो, चलो खा लेती हूँ। और अभी ये देखिए ये चावल जो है ना
ये शादी में जो मामी मामा लोग खिचड़ी विचड़ी देते हैं वो सब वाला चावल था। तो इसमें चने की दाल मिली रहती है। अब ऐसे तो मतलब इतना ज़्यादा वो क्या करते हैं हम लोग खिचड़ी, इस वजह से इसके चावल से दाल सारे बीन के और इसको अब हम लोग नॉर्मली बनाएंगे। ऐसे तो घर में जो चावल है अजीत की वजह से थोड़ा अलग ही टाइप का बनता है, लेकिन अजीत मॉर्निंग में आजकल खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहे, तो मतलब कि थोड़ा सा मुझे मोटा सा लग रहा है, लेकिन ठीक है, हम लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि अब घर पे कोई चीज़ है तो उसको ऐसे बर्बाद तो नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग बीन बीन के ऐसे डिब्बे में भर लेंगे और फिर जो खाना पीने का है, रोटियां कुछ बनानी है, सब्जी तो दिन की रखी है, तो बस रोटियां बना लेंगे और सब्जी जो है वही से उसी से काम चल जाएगा। तो पहले हम मम्मी क्या मैं धुले से पानी पी सकती हूँ? हाँ धुले रिद्धि इसको गिराई थी अभी। अरे उससे ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। गाइस मैंने पानी के बदले में चाय दे दिया है। मैंने उस कप में चाय तो फाइनली मैंने इसको डाल लिया और बहुत सारा गिरा भी दिया। तो ये सब की आदत नहीं है ना, धीरे धीरे सब आदत हो जाएगी। तो अब जब मुझे बनाना होगा ये बिना रहेगा तो पटाख से डालेंगे। ऐसे रखा हुआ था बहुत दिन से, तो मम्मी ने कहा ऐसे बीन के रख लो, तो ऐसे तो मोस्टली मम्मी ही बिन देती हैं। आज थोड़ा सा मैंने बिन लिया, फ्री बैठे थे तो हम लोग बातें साथी करके ये कर लिए। तो फटाफट अपने कामों को पूरा करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली बस अब मैंने अपने और कामों को कर लिया है और अभी किचन में भी बताएं बार बार बर्तन हो जाते हैं, कुछ ना कुछ रह जाते हैं, तो बार बार मुझे बर्तन अपने धुलने पड़ते हैं, क्योंकि कोई ऐसे मेड वगैरह लगी नहीं है। जो भी काम हम लोग करते हैं सब अपने से ही करते हैं और अपने से कर लो ज़्यादा सही रहता है, अपना टाइमली काम हो जाता है और किसी भी काम की ढेर नहीं लगती, तो इस वजह से भी अपने से करते हैं। और इसलिए थोड़ी थोड़ी देर
में जो भी बर्तन निकलते रहते हैं उसको धुल के मांज के अपना साफ़ सुथरा कर लेते हैं। और इस तरीके से किचन हमेशा फ्रेश रहती है। आपको मेरे किचन में बहुत मतलब कभी भी जल्दी से गंदगी नहीं दिखेगी जब भी मैं काम कर रही होंगी। तो बस काम करते हैं, खाना वाना बन ही गया है ऑलमोस्ट। देखते हैं कि और आगे क्या करने वाले हैं। काम होने के बाद अब हम आ गए हैं अपने इस कमरे में। बाय बाय गुड नाइट कहते हैं। तो ऐसा कमरा ताला रहता तो इसको थोड़ा सा सही करके सोते तो सुबह मम्मी को काम करने में थोड़ा इजी होता है। तो ये सब मैंने समेट देना है और फिर इसके बाद मैं जाऊंगी फाइनली खाना खाने। तो ये सब तो शिट ये सब तो हो गया और मैंने चेंज भी कर लिया क्योंकि जो सूट पहना था वो थोड़ा सा टाइट लग रहा था। तो ढीला नाइटी पहन के तो सोने का मज़ा ही कुछ और होता है क्योंकि कल है संडे और कल मुझे मॉर्निंग में नहीं उठना पड़ेगा। कल मैं आराम से थोड़ा सो सकती हूँ, 9 बजे तक सोएंगे कल। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर करिएगा। और जो नए व्यूअर्स आए हैं उनके लिए तो सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय गुड नाइट।